जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली में घर के भीतर स्टोर रूम में कैश कांड की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। 3 जजों की आंतरिक जांच कमेटी ने माना है कि मौजूद सबूतों के आधार पर जस्टिस वर्मा का दुराचरण साबित हो रहा है। उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। पैनल ने जस्टिस वर्मा के बयानों को खारिज किया है, उनके दावे को खारिज किया है कि यह सब उन्हें फंसाने के लिए किया गया था। और रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा की बेटी के सही जवाब नहीं देने से भी इस पूरे मामले की जांच पर असर पड़ा है। और जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी संवाददाता नलिनी शर्मा के पास। नलिनी, कौन सी चीजें इसमें अहम रही हैं? देखिए श्वेता, इस पूरी रिपोर्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने पहले भी रिपोर्ट करे हैं आज तक पे, लेकिन कुछ नई चीज़ें जो अब इस रिपोर्ट की कॉपी के ज़रिए बाहर आ रही हैं, वो सबसे पहले ये कि इस पूरे हादसे के टाइम जो लोग वहाँ मौजूद थे जस्टिस वर्मा के घर पे, उनमें से 1 या 2 नहीं 10 चश्मदीद गवाह ऐसे थे जिन्होंने देखा था कि उस रूम में वो कैश मौजूद था, वो रकम मौजूद थी। उन सब ने इस बात की पुष्टि करी है कि 500 के नोट थे उस रूम में और बंडल पे बंडल बने हुए थे। इन 10 चश्मदीद गवाहों की सारी टेस्टिमनी और सारे स्टेटमेंट इस रिपोर्ट में इंक्लूड करे गए हैं। 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन स्टेटमेंट्स में आई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एक स्टेटमेंट है सुमन कुमार, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विसेज का। इन्होंने ये बताया था कि जब इन्होंने ये देखा कि वहाँ कैश जल रहा है, नोटों के बंडल वहाँ जल रहे हैं, उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर को कॉल करके इन्फॉर्म करा जिसके बारे में, और उनके सुपीरियर ऑफिसर ने उन्हें ये साफ साफ बोला कि इसमें बड़े लोग शामिल है, इस बात को आगे अब तुम मत ले जाओ। उन्होंने ये भी बोला कि उनको किसी जिम्मेदार आदमी को ढूंढने के लिए बोला घर पे, और उनको बताने के लिए बोला कि इस कमरे में कैश मौजूद है जिसमें आग अब लग चुकी है। इसी वजह से सुमन कुमार ने जो यशवंत वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी RS कर्की थे, उनको मिलके इस पूरे कैश के बारे में बताया था, और RS कर्की ने उन्हें साफ शब्दों में बोला कि इस आग में सिर्फ घर का सामान जला है। तो इस बात को सुमन कुमार ने रिफ्यूट नहीं करा, उन्होंने इसको रिफ्यूट नहीं करा। एक और जो बड़ी चीज़ इसमें सामने निकल के आ रही है कि ये जो कैश के बंडल थे ये कम से कम 1.5 फुट ऊंचे थे, और ये स्टोर रूम के दरवाजे से लेके सामने वाली दीवार तक 1.5 फुट ऊंचे बंडल कैश के यहाँ पाए गए थे। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ एक वीडियो जो सामने आया है उसके अलावा भी और वीडियो हैं जिसमें लोग ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कैश के बंडलों में आग लग गई है, नोटों में आग लग गई है, सारे जल के राख हो गए हैं। सारी चीज़ें और भी वीडियोस में सामने आई हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेसिस पे पूरी रिपोर्ट बनाई गई है, और जो भी सारे विटनेसेस ने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे भी। श्वेता, बहुत शुक्रिया नलिनी शर्मा इस जानकारी के लिए। जाहिर है इस मामले में सब इंतजार कर रहे थे कि क्या निकल कर आता है, वाकई जो जज की तरफ से कहा जा रहा था कि साजिश या फिर कुछ और। अब आगे देखना है कि कार्रवाई क्या होती है।